ये चीज़ सुनने में थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है, लेकिन पीपल आर टायर्ड ऑफ व्हाट, टायर्ड ऑफ ओवर एडिटेड वीडियोस, टायर्ड ऑफ perfect cuts in your shots, tired of those AI generated scripts, and tired of fake polish or that गुरुनेस that you see online. तो हम कंटेंट क्रिएशन के एक ऐसे फेज में एंट्री ले रहे हैं जहां पर रॉ ह्यूमन क्लैरिटी, ये हमेशा इट इज गोइंग टू बीट दिस फेक प्रोडक्शन क्वालिटी. एंड जो क्रिएटर्स और बिजनेस ओनर्स इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे या नहीं अडेप्ट कर पा रहे हैं, दे प्रॉबेबली लूज इन 2026. बिकॉज आपको पता है यार, हो गया, यू आर टायर्ड ऑफ सीइंग ऑल ऑफ दिस. आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में जैसे ही AI आया है, वैसे ही एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट बेटर एडिटिंग, मोर पॉलिश, मोर AI एंड मोर ऑटोमेशन. बट अब when we are moving into 2026, people, after all, content creation, building a business on YouTube is all about people, right? People, audience. लेकिन जो people हैं, जो audience हैं, they do not want this. They do not want impressive content anymore. They want trust. And more importantly, they want a believable person, जिस पे वो trust कर सके, जिस पे वो believe कर सके. And that comes from raw human clarity only. अब इन सब चीज़ों से हुआ क्या है? Because of the AI, जो कंटेंट है, कंटेंट क्रिएशन हैज़ बिकम चीप. मतलब कि कोई भी इंसान अपने घर में बैठकर AI से किसी भी टॉपिक के ऊपर स्क्रिप्ट बना करके उसको प्रेजेंट कर सकता है विदाउट एक्चुअली हैविंग एनी अथॉरिटी. तो जिसकी वजह से जो ऑथेंटिसिटी है किसी भी क्रिएटर की, दैट हैज़ गॉन डाउन. और जब ऑथेंटिसिटी नीचे जाती है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है ट्रस्ट के ऊपर. एंड every business is based on trust. If people trust you, they're gonna buy something or anything from you. And trust down हो गया है. तो इसीलिए let me be very honest with you, इस पूरे सिनेरियो में in 2026, audience is not evaluating how impressive your video is. They are evaluating your sincerity. And जैसे कोई वीडियो आज फील होती है over edited, with perfect cuts, with AI scripts, fake polish, लोगों के दिमाग ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है कि यार बहुत सारे इफेक्ट्स आ रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ें पॉपअप हो रही हैं, एंड आई थिंक इट इज स्टिमुलेटिंग द माइंड्स ऑफ द ऑडियंस टू मच दैट दे डोंट बिलीव दिस काइंड ऑफ स्टफ एनी मोर. ऑलराइट, तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि यार हाउ डू आई फील मोर ऑथेंटिक टू माई ऑडियंस. एंड नेचुरली यू वॉन्ट टू हैव अ सिस्टम जिसकी वजह से आप ऑथेंटिक फील करो. सो लेट मी बी वेरी अपफ्रंट टू यू एंड टेल यू दैट ऑथेंटिसिटी is not about creating bad quality videos. It's about human connection, this real connection that we have right now. हम आपस में बात कर पा रहे हैं, मैं आपसे कुछ कह पा रहा हूँ authentically. This connection is what increases the authenticity and in turn builds the trust that I have in your minds. And इसी जगह पर जो over editing videos है, over edited stuff है, that crap, this crap, this fails. This falls down flat. Alright, so tease मैंने थोड़ा सा कर दिया है, but the real question is how to make authentic content on YouTube. How would you actually make an authentic content for your audience to enjoy? Alright, so first thing is that you have to remove all the fakeness. Remove fakeness. हमको ऑनलाइन जब हम कोई भी कंटेंट क्रिएट करते हैं तो हमारे मन में एक फीलिंग होती है कि यार मैं बढ़ा चढ़ा करके बताऊँ, मैंने 10 चीज़ें करी हैं तो मैं 20 बताऊँ, या मैंने कुछ भी नहीं किया तो भी मैं 20 चीज़ें बताऊँ. यू हैव टू रिमूव ऑल दैट फेकनेस. जो आपने किया है, जो आपने अचीव किया है, जिस चीज़ पर आपने रिसर्च किया है, बात की है, वैसा का वैसा बताओ. मैं कोई यूट्यूब एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैं जो भी चीज़ें इस चैनल पे बताता हूँ, मैं अपने मेन चैनल पर एक्सपेरिमेंट रन करता हूँ एंड देन आई टेल दिस हियर. सो यू हैव टू रिमूव द फेकनेस. अगर आप मान लो आप एक्सपर्ट नहीं हो, बट फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टडिंग फॉर बिकमिंग एन एक्सपर्ट, आप उस फील्ड में घुसे हो, आप उसके बारे में नॉलेज रखते हो, उसके बारे में पढ़ते हो, देन यू कैन सिंपली मेक वीडियोज़ अबाउट कि यार मैंने ये पढ़ा और मैंने ये सीखा. बट हम इस पैराडाइम में फंस जाते हैं कि मुझे तो दिखाना है कि आई एम दी बेस्ट ऑन द इंटरनेट, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये बंगला है, आई हैव मेड सो मच मनी फ्रॉम दिस, एंड देन आई क्रिएट दिस हाइप इन द माइंड ऑफ माई ऑडियंस कि यार ये तो बहुत ही पहुंची हुई चीज़ है. बट रियली एक्चुअली दिस इज ऑल फेक. So you have to remove the fakeness. Second thing that you have to do is that you have to prioritize clarity. And clarity comes from doing things. Again, जो चीज़ आपने समझी है, जैसी समझी है, उसी को वैसा आप प्रेजेंट कर दो. That is clarity. जितनी भी क्लीन तरीके से आप अपने कंटेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं सामने वाले को इन द सिंपलेस्ट ऑफ द वर्ड, जैसा आपने समझा है, द क्लैरिटी विल इंक्रीज. टू गिव यू एन एग्जाम्पल, आज आपको बहुत सारे लोग बोलते हैं दैट स्टोरी टेलिंग इज द बेस्ट वे टू ग्रो योर कंटेंट. बट
ज़बरदस्ती स्टोरी टेलिंग करने की क्या ज़रूरत है भाई? जो स्टोरीज आपके पास हैं उन्हीं का इस्तेमाल करो। ज़बरदस्ती किसी फलाने की स्टोरी सुनाना, ढिमकाने की स्टोरी सुनाना कि यार दिस इज़ व्हाट इट इज़, दिस इज़ व्हाट इट वाज, दिस इज़ व्हाट हैपेंड टू दिस गाय, दिस व्हाट हैपेंड, लाइक दिस गाय मेड दिस मच मनी, दिस मच, नॉट नीडेड। क्लैरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जितने क्लियर आप होगे उतनी क्लैरिटी अगर आप अपनी ऑडियंस को दे सकते हो, यू हैव वन। थर्ड थिंग दैट यू हैव टू डू इज योर एक्चुअली वीडियो एडिटिंग। देखो, आई एग्री, टॉकिंग हेड वीडियो अगर आप बनाते हो, जैसे कि आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड आई एम टॉकिंग, it might feel boring after some time and then you might have to add some visuals, but all those visuals should support what you're saying. ऐसा नहीं कि पूरी वीडियो में विजुअल्स ही भर रखे हैं, यहाँ से प्लेन्स उड़ रहे हैं, यहाँ से ऐसा हो रहा है, यहाँ से वैसा हो रहा है, एंड एवरीथिंग इज लॉस्ट इन द वे। योर मैसेज दैट यू आर कन्वेइंग, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर विजुअल आउट देयर। तो जो भी आप विजुअल्स डालते हो, जो भी आप एडिटिंग करते हो अपनी वीडियोज़ में, इट शुड बी मिनिमल, that it should support what you're saying, it should support the message that you want to give in this video. मेरी वीडियोस पर भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप इस वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करो, ओवर एडिटिंग करो, ऐसा करो वैसा करो मेरे मेन चैनल पर, बट आई रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग ऑल ऑफ दिस बिकॉज माई मैसेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वॉन्ट यू टू हैव इट उसी इंपॉर्टेंस के साथ में जिस इंपॉर्टेंस के साथ में मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ। इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वेन एवर यू आर टॉकिंग टू द कैमरा एंड प्रेजेंटिंग योर रॉ थॉट्स टू द ऑडियंस, पीपल टेंड टू थिंक दैट यू आर ऑलरेडी एन एक्सपर्ट इन वॉट यू आर कन्वेइंग, क्योंकि आप इतनी कंफर्टेबली उस चीज़ को बोल पा रहे हो। बट एज सुन एज यू ऐड उसमें विजुअल्स, उसमें धमाके, उसमें म्यूजिक, उसमें से मीम्स, द होल मैसेज जस्ट डाइज डाउन एंड दिस ट्रस्ट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रस्ट, दैट गोज अवे। एंड फोर्थ चीज़ इसमें जो करने वाली है, दैट इज काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंटेड टू व्हाट आई सेड बिफोर, इज रॉ डायलॉग. Other, like, it is more important and holds more value than your AI script. जब भी आप किसी वीडियो को कंज्यूम करते हो एंड आपने नोटिस किया होगा कि इट ऑल फील्स AI जनरेटेड, एक हुक होगा, उसके बाद थोड़ा सा सेटअप होगा, फिर कुछ कुछ पॉइंट्स होंगे एंड इट फील्स AI जनरेटेड. बट व्हेन यू स्विच टू रॉ डायलॉग, that automatically increases your authority, authenticity in the minds of the audience. And to be very honest, you are very smart and the audience is very smart. They can sense this कि आप परफॉर्म कर रहे हो किसी AI स्क्रिप्ट को या फिर आप रॉ डायलॉग डिलीवर कर रहे हो अपने कंटेंट में. एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई स्विच टू दिस ब्लैक बोर्ड स्टाइल ऑफ वीडियो मेकिंग. पहले मैं भी वीडियोस बना रहा था अपने चैनल पर जिसमें आई वॉज scripting it out, I was saying the things, talking head, then I was adding visuals, but I found that it was not able to help me build real connection with the audience. And with this raw dialogue जो मैं बात कर रहा हूँ unscripted आपके साथ में, इसकी वजह से I feel that the connection gets better. So in all of this, what you can actually do is, I'm not saying कि आप completely AI को reject कर दो. You can obviously take AI की help. किस चीज़ में? You can take the help in, for example, research कि किस topic पर video बनानी है, whether it falls into your purview of expertise or not. You can obviously ask AI to create the outline of your video. You can ask AI to create, script also. But to just perform it blindly is just deceiving yourself and deceiving the audience. आप स्क्रिप्ट तैयार करो, आउटलाइन तैयार करो, रिसर्च करो, करने के बाद you analyze it. Analyze whether it falls into your category of videos or not. You analyze how you can say this in the raw form. You analyze ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिस पर आप कंफर्टेबल नहीं हो बोलने के लिए एंड इसीलिए आप उनको हटाना चाहते हो. एंड यू एनालाइज कि ये पॉइंट्स मैं बोल सकता हूँ, दीज फील नेचुरल टू मी एंड सो आई विल से दीज पॉइंट्स. सो इन दिस era of content creation, when everybody is chasing virality, when everybody is chasing the matrix, when everybody is chasing engagement, if you really want to build a business on YouTube and if you really want to build a personal brand that attracts true fans, then you need to chase trust. You need to chase being clear about your videos, basically clarity. You need to chase authenticity, basically all of those things that make you believable. Why you need to make them believable? Why you want to make yourself feel believable? Because we are living in the world of AI and you want to show that you are human, you can make mistakes, you are having a conversation with a friend. जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बात करते करते लिख रहा हूँ, हो सकता है गलती हो जाए, it's okay. It is what it is because I'm human. तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में try this experiment. Try doing all these things. Try to remove all the fakeness from the way you speak to the way you present things. Try to prioritize clarity. जितनी clearly आपने समझा उतनी clearly अपनी audience को समझाने की कोशिश करो. Try to minimize your video editing. Minimize. No shoo sha, no effects, no B-rolls, etc. going on.
And if you want to use b-rolls, you can record yourself doing the stuff that you want to show as. So try minimizing your video editing and try this. This is very important. Try raw dialogue. Understand जो भी आपने for example script बनाई है, understand it. And understand करके उसके बाद try to present it in the rawest form as you can. And let me know in the comments down below कि आपको ये सारी चीज़ें करके कैसे रिजल्ट्स आए. और मैं भी अपने मेन चैनल पर इस तरह की वीडियोस बना रहा हूँ जिसके रिजल्ट्स मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगा कि इसका मुझे क्या इम्पैक्ट पड़ा. बोथ काइंड्स ऑफ इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ कंटेंट ऑल्सो कि मेरे चैनल पर क्या ग्रोथ हुई क्या नहीं हुई, एंड इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ऑल्सो कि इस तरह के कंटेंट से मेरे बिजनेस में जो भी मेरे प्रोडक्ट्स हैं उसको मैं सेल करता हूँ उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा. एंड आई लेट यू नो. सो सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब्ड टू सी दिस all of this raw experimental type of videos with me, and I'll see you in the next one.